हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि अगर साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में हो और उनके ऊपर पावर भी हो तो ऐसे क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अगर साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो और उनके ऊपर कोई पावर ना हो तो ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके करते हैं। तो आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होंगे जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। जैसे अगर दो साइन मल्टीप्लाई में हो, जैसे 2 और साइन ए और साइन बी, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और अगर दो कॉस मल्टीप्लाई में हो तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B और फिर प्लस और cos A माइनस B। और अगर एक साइन और एक cos मल्टीप्लाई में हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मगर इनके साथ 2 होना बहुत जरूरी है। 2 sin A और cos B क्या होता है? ये होता है इट इज sin A प्लस B और फिर प्लस और साइन ए माइनस बी। ये तीन फॉर्मूलेस जो कि आप यूज करोगे ऐसे सभी क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने के लिए। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है cos 4x मल्टीप्लाई cos 5x। अब देखो, ये दो कॉस मल्टीप्लाई में है मगर इनकी कोई पावर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमने फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो cos 4x cos 5x। मगर एक बात याद रखो, लिखते समय बड़े बड़े एंगल को पहले लिख दो। जैसे 5x पहले लिख दिया और cos 4x बाद में लिख दिया। ऐसा करने से माइनस के साइन से आप बच जाते हो। अब ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रल कैसे करेंगे? तो मैंने कहा फॉर्मूला लगाएंगे, मगर फॉर्मूले में तो 2 होता है। फॉर्मूला तो होता है 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। cos ये फॉर्मूला होता है, मगर 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। जो 2 से डिवाइड किया वो बाहर आ गया। अब 2 cos A cos B होगा cos A प्लस बी। ए प्लस बी 5x प्लस 4x और वो हो गया 9x और प्लस हो गया cos A माइनस बी और ये हो गया x और साथ में dx। तो अब हाफ बाहर है और अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट शुरू करते हैं और cos 9x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अच्छा, cos का इंटीग्रल क्या होता है? cos का होता है sin। तो आंसर होगा sin 9x। माइनस नहीं होता, याद रखो। cos का इंटीग्रल sin होता है। एंगल को रिपीट करो और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल करो, दैट इज 9 और फिर प्लस cos का डेरिवेटिव फिर से और वो होता है sin x। ब्रैकेट क्लोज प्लस c। दिस इज द आंसर। आप ब्रैकेट खोलो या नहीं खोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आंसर बिल्कुल ठीक है। तो हमने देखा कि अगर दो cos मल्टीप्लाई में हो तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और जिसमें दो साइन मल्टीप्लाई में है। तो लिखते समय जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें बड़े एंगल को पहले लिखो, जैसे साइन 7x और उसके बाद साइन 2x। अब फॉर्मूला दो साइन के मल्टीप्लाई में नहीं होता, साथ में 2 भी होना चाहिए। अब 2 तो साथ में है नहीं, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। 1/2 बाहर रहेगा। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है 2 sin A sin B का? ये होता है cos A माइनस बी, मतलब 7x माइनस 2x कितना हुआ? इट इज 5x और फिर माइनस और फिर cos A प्लस B 7x प्लस 2x इट इज 9x dx। अब हाफ बाहर रहेगा और एक ब्रैकेट शुरू करो और इसका इंटीग्रल ले लो। cos 5x का इंटीग्रल क्या होगा? cos का होता है sin।
एंगल रिपीट होगा sin 5x और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 5 और माइनस और cos 9x का sin 9x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 9 और प्लस c। दिस इज द आंसर। तो ये था, अगर दो साइन मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या करेंगे, और अगर एक साइन और एक कॉस मल्टीप्लाई में हुआ तो क्या करेंगे। अब वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये है साइन 3x cos x। अब साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है तो इनके साथ 2 भी होना चाहिए, मगर 2 इनके साथ नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 1/2 बाहर रहेगा। और 2 sin a cos b क्या होता है, ये होता है sin a प्लस b, मतलब फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, 3x प्लस x इट इज 4x, और फिर प्लस और फिर से इट इज sin a माइनस b मीन्स फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल, 3x माइनस x इट इज 2x और इंटीग्रल। अब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, हाफ को बाहर रहने देते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट शुरू करते हैं और साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस और फिर कॉस, एंगल रिपीट करो cos 4x और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 4 और फिर से sin 2x का इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, माइनस और कॉस, एंगल को रिपीट करो और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 2 प्लस c। दिस इज द आंसर। आप चाहो तो यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो या एलसीएम लेकर के उस नंबर को बाहर ले सकते हो। तो माइनस को बाहर ले लो और बाहर माइनस आ गया और 1/2 और इट इज cos 4x और प्लस cos 2x और एलसीएम ले लिया हमने 4, यहाँ आ गया 2, ठीक है, प्लस c, एलसीएम ले लिया मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप में आप एलसीएम को बाहर ले जाओ तो बाहर आ जाएगा -1/8 और अंदर होगा cos 4x प्लस 2 और cos और 2x प्लस c। दिस इज द आंसर। तो ये हमने देखा कि अगर दो साइन मल्टीप्लाई में होंगे तो हम क्या करेंगे, दो कॉस मल्टीप्लाई में होंगे तो हम क्या करेंगे, और अब हम देखते हैं कि अगर दो दो नहीं 3 साइन मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या करेंगे, और 3 कॉस मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या करेंगे। देखो फॉर्मूला तो 2 का ही होता है, फॉर्मूला तो 3 का होता नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अगर 3 साइन होंगे तो क्या होगा। लिखते समय बड़े एंगल को पहले लिखो, sin 3x, sin 2x, sin x। अब फॉर्मूला तो 2 का होता है, तो 2 को एक ब्रैकेट में डाल दो और उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ऐसा करते हैं, इसे 2 और sin 3x और sin 2x ब्रैकेट में डाल देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना होगा और फिर sin dx बाहर लिख दिया। अब 1/2 बाहर है और लगा दो इसका फॉर्मूला, 2 sin a sin b, फॉर्मूला क्या होता है, इट इज cos a माइनस b, cos पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, 3x माइनस 2x, x ओनली, और फिर माइनस और cos a प्लस b, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, 3x प्लस 2x कितना हुआ, 5x, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर है sin x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बनेगा sin x और cos x और माइनस ये sin x और cos 5x। अब क्या होगा, अब ये दो क्वेश्चन बन गए, अब ये दो क्वेश्चन बन गए हैं, तो कैसे करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को, देखते हैं। अब हाफ बाहर लिखेंगे और अब ऐसा करेंगे, दोनों क्वेश्चन के साथ हाफ जाएगा, sin x और cos x dx और माइनस हाफ और फिर sin x और cos 5x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो sin cos आ गए और सबको मालूम है कि sin और cos जब भी कभी इकट्ठे आते हैं
तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और ये बनता है फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है sin 2x। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 1/4 बाहर आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 sin x और cos x बन गया, और माइनस यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 sin a cos b का फॉर्मूला बनेगा 2 sin x और cos और 5x और dx। ठीक है, अब लगाते हैं इनके बीच में फॉर्मूले। अब 2 sin x cos x क्या होता है, और 2 sin x cos x होता है, इट इज sin 2x, sin 2x, और माइनस 1/4, और 2 sin a cos b क्या होता है, sin a plus b, sin a plus b, मतलब पहला एंगल कितना है x, और दूसरा कितना है 5x, x plus 5x sin 6x, और प्लस इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है, और प्लस sin a minus b, x minus 5x, x minus 5x होता है minus 4x, यस, और dx, अब ये माइनस बाहर आएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया 1/4, और साइन 2x माइनस 1/4, और ये साइन 6x माइनस साइन 4x, ब्रैकेट क्लोज, और dx। अब लेते हैं इन सब का इंटीग्रेशन, तो 1/4 बाहर है, और साइन 2x का इंटीग्रल हुआ माइनस cos 2x, साइन का इंटीग्रल माइनस cos होता है, बट एंगल को रिपीट करना होगा, और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल करना होगा, ठीक है, और फिर माइनस 1/4, फिर से ब्रैकेट शुरू, और इंटीग्रल लेना होगा साइन 6x का, और साइन 6x का इंटीग्रल होता है माइनस cos 6x, ठीक है, साइन का हो गया माइनस cos, एंगल को रिपीट करना होता है, और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल करना होता है, और माइनस, और साइन 4x का इंटीग्रल माइनस cos 4x, तो माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया cos 4x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल बाय 4, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस c। बस अब आप ब्रैकेट खोल दो, ये हो जाएगा माइनस cos 2x by 8, और ये प्लस cos 6x by 24, और माइनस cos 4x by 16, और प्लस c। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास 3 cos मल्टीप्लाई में आ गए तो 3 वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 3 cos मल्टीप्लाई में आए तो क्या करेंगे, तो हम तो 2 को लेके ही चल सकते हैं, हम 2 को ब्रैकेट में डाल देंगे, तो cos 6x, cos 4x, cos 2x, मैंने 2 को ब्रैकेट में डाल दिया। अब क्या करें, अब 2 cos मल्टीप्लाई में है तो फॉर्मूला लगाना होगा, और उसके लिए 2 होना चाहिए, मगर 2 आपके पास नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 2 cos 6x cos 4x, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, इसको डाल दिया हमने ब्रैकेट में कि हम लगाएंगे इसका फॉर्मूला, और ये cos 2x dx। अब 1/2 बाहर, और 2 cos a cos b क्या होता है, cos a plus b, मीन्स पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, और वो हो गया 10x, और फिर प्लस, और cos a minus b, मतलब 6x minus 4x, और वो हुआ 2x, ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट के बाहर 2x dx। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, तो ये होगा 1/2, और ये हो गया cos 10x cos 2x और dx। 2 क्वेश्चन बना दिए मैंने अलग अलग। अब देखो, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, 1/2 दोनों के साथ आएगा, प्लस 1/2, और ये cos 2x और cos 2x मैं 2 बार तो लिखूंगा नहीं, cos 2x और cos 2x 2 बार कौन लिखता है, cos square 2x लिख दो, डन।
तो ये हमने इसको ब्रैकेट ओपन करके हमने 2 क्वेश्चन बना दिए। अब दोनों क्वेश्चन में देखो क्या होगा। अब पहले वाले क्वेश्चन में 2 कॉस मल्टीप्लाई में है, तो क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अगर इनके साथ 2 होगा तभी तो फॉर्मूला लग पाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो बाहर आ जाएगा हमारे पास 1/4 और अंदर 2 और cos 10x और cos 2x dx और प्लस 1/2। अब cos स्क्वायर 2x, अब cos स्क्वायर 2x मत सोचो, आप सोचो cos स्क्वायर थीटा लिखा है। cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा का कोई इंटीग्रल नहीं होता डायरेक्ट, इसके लिए इसको फॉर्मूले में बदलना पड़ता है। तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला फिर क्या होगा? 1 प्लस cos 2x बाय 2 और cos स्क्वायर 2x का क्या होगा? 1 प्लस cos 4x बाय 2। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाना सबको समझ में आया? सबसे पहली बात मैंने आपको कहा कि आप मुझे बताओ कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos 2x बाय 2 और 1 और cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला फिर क्या होगा? आपने एंगल में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो उधर भी एंगल में 2 मल्टीप्लाई करो और इधर जो एंगल है वो है 2x, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 4x। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4x। तो फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर 2x का, फॉर्मूला बना 1 प्लस cos 4x बाय 2 और dx। यस, अब हम इसका अलग-अलग इंटीग्रल कर देंगे। मगर पहले वाले पार्ट में क्या करना होगा? पहले वाले पार्ट में आपको फिर से फॉर्मूला लगाना होगा 2 cos A cos B का। 2 cos A cos B, अगर 2 cos मल्टीप्लाई में है, उनके साथ 2 है, तो फॉर्मूला क्या होता है? cos फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, ये हो गया 10x प्लस 2x 12x और प्लस cos फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल 10x माइनस 2x, ये हो गया 8x और dx ब्रैकेट में रखो और प्लस ये 1/2 बाहर आ गया, 1/4 हो गया और 1 प्लस cos 4x और dx। अब लेते हैं इन सब का इंटीग्रल 1/4 और फिर cos 12x का इंटीग्रल क्या होगा? अब यहाँ एक ब्रैकेट शुरू करो। cos 12x का होता है साइन, एंगल को रिपीट करो, साइन 12x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 12 और प्लस cos 8x का होगा sin 8x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल दैट इज 8 ब्रैकेट क्लोज और प्लस 1/4 और 1 का इंटीग्रल x और प्लस cos 4x का इंटीग्रल sin 4x डिवाइड बाय 4 और प्लस c। ठीक है, आपको मालूम है ना 1 का इंटीग्रल x। ठीक है, yes, now this is the answer। आप चाहो तो ब्रैकेट सारी खोलो, it is sin 12x डिवाइड बाय 48 और sin 8x डिवाइड बाय 32 प्लस x बाय 4 और प्लस sin 4x बाय 16 और प्लस c। तो ये था हमारे एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर एक क्लास जिसमें साइन और कॉस मल्टीप्लाई में होते हैं और उनके ऊपर कोई पावर नहीं होती। तो अगली क्लास में मिलेंगे एक और स्पेशल टाइप से। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप कर लो, तो जैसे ही और वीडियोस आती जाएंगी तो डायरेक्ट आपको मिलती जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।